तो आज हम लोगों ने बात करना है बैकलिंकिंग के ही एक टॉपिक के बारे में, जो कि है DA/PA। DA मीन्स डोमेन अथॉरिटी एंड PA मीन्स पेज अथॉरिटी. So we are going to talk about that, how to increase DA of the website or a blog and how to increase the PA of a website or a blog. I have a little bit simple and the clear cut content for you. आपको मैं अभी सिंपली बताऊंगा 4 लाइनों में कि DA/PA इंक्रीज़ कैसे करते हैं. दैट्स ऑल. छोटे छोटे जो टॉपिक है वो हम लोग स्टडी कर चुके हैं. जो मोटी मोटी बातें हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने अपना DA/PA कैसे इंक्रीज़ करना है. नया ब्लॉग है आपका, फ्रेश ब्लॉग है, आपको नहीं पता कि काम कैसे करना है, कैसे इंक्रीज़ करना है, तो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. इसको पूरा देखना ताकि आपको पता लग जाए कि DA/PA क्या होता है और उसको हम कैसे इंक्रीज़ करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अभी देखो हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं जस्ट, जिसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग आर द 3 ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज दैट यू कैन इंक्रीज योर पेज अथॉरिटी. इनके थ्रू जो आपकी पेज अथॉरिटी है आप उसको बहुत ही अच्छे से इंक्रीज़ कर सकते हो. पेज अथॉरिटी की बात करो, मैं डोमेन अथॉरिटी की बात नहीं कर रहा. पेज अथॉरिटी कैसे आप इंक्रीज़ करोगे? आप क्रिएट फ्रेश कंटेंट. ठीक है, गुड फ्रेश कंटेंट इज़ द बेस्ट वे टू एश्योर अ गुड पेज अथॉरिटी स्कोर. अब देखो, आप लोगों ने कल बैकलिंकिंग की रिसर्च किया, आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, आप लोगों ने सबने की होगी, वो भी चेक करते हैं. तो आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जिनकी जो डोमेन अथॉरिटी है ना बहुत अच्छी है, बट जो पेज अथॉरिटी है ना वो इतनी अच्छी नहीं है. डोमेन अथॉरिटी उनकी 80 से अबव है, पेज अथॉरिटी उनकी 60-70 के राउंड बट घूम रही है. बट जो डोमेन अथॉरिटी है उनकी 90 तक गई हुई है. पेज अथॉरिटी कम है क्योंकि डोमेन होती है यूनिक चीज़. डोमेन आपकी यूनिक है, वो आप ही का नेम है, आप ही का ब्रांड है, उसकी अथॉरिटी आप बढ़ा सकते हो. पर जो पेज अथॉरिटी है वो यूनिक चीज़ नहीं होती, क्योंकि पेज एक नहीं होता, बहुत सारी दुनिया में पेजेस हैं, और एक कंटेंट को एक कंटेंट नहीं होता, बहुत सारे कंटेंट होते हैं. अब जितना आपका कंटेंट लोगों से मिलता जुलता होगा ना, उतनी आपकी जो पेज की अथॉरिटी है ना वो कम होगी. आपको इतना अच्छा आर्टिकल राइटर है जो कि बहुत अच्छे से अपना आर्टिकल लिख लेता है ना, सिर्फ उसी का जो ब्लॉग है ना, वो जो पेज अथॉरिटी होगी ना उसकी उसी की हाई होगी. अदरवाइज जो रेगुलर ब्लॉगर्स होते हैं ना उनकी पेज अथॉरिटी कम ही होती है. बिकॉज अगर आपको यूनिक वर्ड्स आते हैं ना इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में जो आप लिख रहे हो, अगर आप यूनिक वर्ड्स को यूज़ करते हुए लिखोगे तो इट मीन्स कि जो आपको कंटेंट है वो यूनिक होगा, गुड होगा और फ्रेश कंटेंट होगा. बिकॉज वो मार्केट में ऑलरेडी नहीं होगा. जो चीज़ मार्केट में ऑलरेडी नहीं है, अगर आप उसको मार्केट में लेकर आते हो तो इट मीन्स कि यू आर द ऑनर, आप उसके ऑनर हो, आप उसको मार्केट में लेकर आ रहे हो. तो आप ही की जो पेज अथॉरिटी है ना वही इंक्रीज़ होने वाली, ना कि दूसरों की. ठीक है, कंटेंट पे बहुत फोकस करना है. और कुछ ब्लॉगर्स ऐसे भी करते हैं कि कंटेंट किसी और आर्टिकल का, किसी और के ब्लॉग का उठाया, आर्टिकल उठाया, उसको रीडाइट किया. रीडाइट खुद नहीं करते, बहुत सारे ऐसे टूल हैं गूगल पे अवेलेबल, आप उन पे जाओ, अपना एक आर्टिकल लिखो, वो वर्ड्स को घुमा फिरा के चेंज करके इधर उधर इस तरह से करके प्लेजरिज्म रिमूव करके आपको एक नया आर्टिकल बना के दे देते हैं. आप उसको कॉपी करो, अपने ब्लॉग में पेस्ट करके अपलोड करो. तो इस तरह से काम नहीं करना. आप लोगों ने अपना आर्टिकल लिखना है और यूनिक वर्ड से आर्टिकल लिखना है. ग्रामरली को आप यूज़ कर सकते हो, गूगल ट्रांसलेट को यूज़ कर सकते हो, पर आर्टिकल आपका जितना यूनिक होगा उतनी ही आपकी पेज अथॉरिटी होगी. और जितनी अच्छी आपकी पेज अथॉरिटी होगी ना, उतना ही आपका ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन होगा अपने व्यूवर्स के ऊपर या रीडर्स के ऊपर. अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ गूगल में आके, ठीक है, गूगल में आया हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज़ ब्लॉगिंग. अब मैं यहाँ पे लिख दिया व्हाट इज़ ब्लॉगिंग. अब मैंने मोज की जो एक्सटेंशन है उसको मैंने अनेबल नहीं किया, अभी मैं उसको अनेबल कर दूँ. अब मैंने मोज की एक्सटेंशन का अनेबल कर दिया यहाँ पे. ठीक है, अब इसको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा. ओके, तो मैंने मोज की जो एक्सटेंशन है उसको लॉगिन कर लिया. और अब यहाँ पे हमें पता लगेगा कि किस वेबसाइट का DA कितना है और किस वेबसाइट का PA कितना है. अभी हमको ये दोनों चीज़ें पता लगेंगी. मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि किस वेबसाइट, ये जो DA/PA वाला खेल है ये गूगल के काम का नहीं है, गूगल ने इसको नहीं बनाया, ये मोज का काम है सारा. अब देखो यहाँ पे अभी पहला जो आर्टिकल हमारे सामने शो हो रहा है, पहला जो ब्लॉग है नंबर 1 पे. अब इसका जो PA 49 है और DA इसका 54 है. अब नोट करना, आप DA ज़्यादा है, PA कम है. सेकंड नंबर पे आ जाओ DA 60, PA 45. थर्ड पे आ जाओ DA 80, ऑलमोस्ट 80, 79 और PA 50. कितना फ़र्क है. यहाँ पे आ जाओ DA 98 और PA 84, DA 98, PA 69 और DA 92, PA 60. अब देखो हर ब्लॉग या हर वेबसाइट जिसने इस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखा हुआ है उसका DA ज़्यादा है, PA कम है.
क्योंकि हर ब्लॉगर जो है वो कोशिश करता है कि मेरा आर्टिकल यूनिक हो, मेरा आर्टिकल अच्छा हो, ताकि उसका पीए इंक्रीज़ हो। तो इसका यही एक वे है कि अगर आपका आर्टिकल फ्रेश होगा, कंटेंट फ्रेश होगा, आप लोग अच्छा कंटेंट टाइप करोगे, तो फिर जो आपका डी है वो इंक्रीज़ होने वाला। अब यहाँ से मुझे पता लग जाएगा, अगर मुझे अच्छा कंटेंट चाहिए ना, मैं अच्छी तरह से रीड करना चाहता हूँ कि ब्लॉगिंग क्या होती है, तो मैं उस लिंक पे क्लिक करूँगा जिसका पीए अच्छा होगा, ना कि डी अच्छा होगा। डी से मेरा मसला नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि डी जितना मर्जी हो, ठीक है। डी अच्छा है तो टॉप 10 में आ रहा है ना, लेकिन पी अच्छा होना चाहिए। अब जिसका पी अच्छा होगा ना, मैं उसको ओपन करूँगा। हाँ, अगर इसका पी अच्छा है तो इट मीन्स कि इसका जो कंटेंट है वो भी अच्छा ही होगा। जो इसने आर्टिकल लिखा होगा व्हाट इज़ ब्लॉगिंग के बारे में, वो अच्छा लिखा होगा, तब इसका पी भी अच्छा है। तो मैं यहाँ से उसी पे लिंक, लाजमी नहीं है कि आपने फर्स्ट वाले पे ही क्लिक करना। फर्स्ट वाले का पी सबसे कम है, ठीक है। फर्स्ट वाले का पी सबसे कम है, और उसके बाद 49, 84। अब देखो 84 हाईएस्ट पी यहाँ पे हमारे पास इस टाइम पे शो हो रहा है, 84 विकीपीडिया का, पर ये भी चौथे नंबर पे है। तो इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करते हैं। अब देखो, अब ऐसे को अगर आप एनेबल करते हो तो यहाँ पे पारा रैंक नंबर 1 ग्लोबली ये जो वेबसाइट है ना विकीपीडिया, रैंक नंबर 1 पे। और द ब्लेस भी जो है रैंक है 883 पे। फिर उसके बाद ये देखो मेक वेबसाइट हब, ये रैंक जो है वेबसाइट ग्लोबली कितने नंबर पे है, 10 एंड 8K पे है। 10,800 नंबर पे रैंक हो रही है वेबसाइट, फिर भी दूसरे नंबर पे पड़ी है, बिकॉज इनका कंटेंट अच्छा होगा, ठीक है, तभी यहाँ पे शो हो गई है, ठीक है। कंटेंट पे आप लोगों ने पहले फोकस करना है। बाकी जो एसईओ के ऑफ पेज एसईओ के फैक्टर वो भी हम स्टडी करते जाएंगे, पर जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आप लोगों को अच्छे से बता रहा हूँ, अगर अच्छे से आप लोगों को समझ आ रही है तो अब इसको लाजमी फोकस करो, इसको अच्छे से समझो, ठीक है, कि होता क्या और इस पे क्यों इतना जोर दिया जाता है। कंटेंट अपना अच्छा रखोगे तो आपका जो पी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हम जाते हैं इसके दूसरे टॉपिक हो गया यूज़ एक्सटर्नल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। अब देखो वापस आते हैं हम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है DA 54, बट DA के आगे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे DA लिखा है, बट DA के आगे यहाँ पे कोई लिंक शो नहीं हो रहा। PA के आगे लिंक्स शो हो रहे हैं। अब इसने 98 लिंक्स बनाए हैं, इसने 828 लिंक्स बनाए हैं। अब यहाँ पे अगर इस आर्टिकल में देखो जो मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पे इसमें बात की यूज़ एक्सटर्नल लिंक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, ठीक है। अब ऑफ पेज एसईओ में ना पीए इंक्रीज़ करने के लिए हम एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं, जिसको लिंक बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। ऑन पेज एसईओ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो आ जाते हैं डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ करने के लिए हम लिंक्स को यूज़ नहीं करते। डोमेन अथॉरिटी के लिए हम लोग इंटरनल लिंकिंग को यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा हमारा इंटरनल लिंकिंग स्ट्रॉन्ग होगा उतनी हमारी डोमेन अथॉरिटी स्ट्रॉन्ग होगा। बट अभी हम पेज अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो पेज अथॉरिटी के लिए आपका जो एक्सटर्नल लिंक है वो ज़्यादा होना चाहिए। जितना अच्छा होगा और जितना अच्छी जगहों से आपने लिंक्स लिए होगा, बैक लिंक दिया होगा, एक्सटर्नल लिंक दिए होंगे, उतना ही आपको जो पेज का उतनी आपको जो पेज की अथॉरिटी वो अच्छी होगी। उसके बाद वापस थर्ड नंबर पे यूज़ इमेजेस। अब ये जो 3 टॉपिक पॉइंट्स है ना, यही 3 पॉइंट्स मेन पॉइंट्स हैं कि आपने अपना पीए कैसे इंक्रीज़ करना है, दैट्स ऑल। अगर आप एक अच्छा आर्टिकल लिखना चाहते हो ना, आर्टिकल लिखो भी अच्छा और उसमें इमेजेस को यूज़ करो, हेडिंग्स को यूज़ करो, जो कुछ भी आता है सही तरह से यूज़ करो। एक्सटर्नल लिंक्स बनाओ अपने ब्लॉग के अंदर। हाँ, आपने दूसरों की वेबसाइट पे जाकर तो देने ही देने हैं अपने लिंक्स, बट अपनी वेबसाइट पे भी दूसरों के लिंक देने हैं। बात समझ आइए। आप इमेजेस में आ जाओ, ठीक है। इमेजेस जब आप यूज़ करोगे ना, अगर आपने कोई इमेज ली है, कहीं से भी ली है, तो उसका क्रेडिट उसको लाजमी दो। बात समझ आइए। क्रेडिट लाजमी देने का मतलब ये कि अगर आपने कोई इमेज ली है, अब मैं यहाँ से अगर गूगल पे मैंने यहाँ पे लिखा है ना व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, तो मैं इमेजेस पे आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारी इमेजेस शो हो रही हैं। अब अगर मैंने ये वाली इमेज दे दी व्हाट इज़ ब्लॉगिंग डिज़ायर टेक सोल्यूशन, ठीक है, नहीं छोड़ो, अगर मैंने ये वाली इमेज दे दी ब्लॉग, अब ये अगर मैं अपने आर्टिकल में कहीं भी देता हूँ ना इमेज तो मैंने दे दी, बट नीचे मेंशन करना पड़ेगा दिस इमेज इज़ डाउनलोडेड फ्रॉम या दिस इमेज इज़ टेकन फ्रॉम, ऐसा कुछ भी लिख के आगे ये उस वेबसाइट का लिंक शो हो रहा है WP बिगनर, आप लिख दो। या आपकी जो अथॉरिटी है ना पेज की वो स्ट्रांग हो जाएगी कि हाँ भाई आप क्रेडिट दे रहे हो उन लोगों को जिनका आप कंटेंट यूज़ कर रहे हो। अगर आप किसी का कोई वर्ड यूज़ कर रहे हो, किसी कोई इमेज यूज़ कर रहे हो, किसी की कोई ऑडियो वीडियो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, तो उसको लाजमी यहाँ पे आके आप उसको क्रेडिट दो, आप ही का फ़ायदा है इसमें, ठीक है। अपनी वेबसाइट अपने ब्लॉग में भी लिंक्स दो दूसरों की वेबसाइट और ब्लॉग्स में भी अपने लिंक जाके दो। दोनों तरफ से आपने काम करना है, आपने एक सर्कल बना कर रखना है, कनेक्ट रहना है, ठीक है। लिंक बिल्डिंग जो होती है एक्सटर्नल लिंक है आपने अपनी अच्छी रखनी है। पेज अथॉरिटी हो गया। अब हम बात करते हैं डोमेन अथॉरिटी की। डोमेन अथॉरिटी में वो चीज़ें जो हम लोग ऑलरेडी सारी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी रहती होगी। पहले नंबर में हमारे पास वर्क ऑन योर ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ हमारी जो हो गई वो अब देखो ना, अब ऑफ पेज एसईओ के लिए हमने क्या किया था, अच्छा कंटेंट लिखा था,
ठीक है, लिंक बिल्डिंग की थी, इमेजेस यूज़ की थी और हमने क्रेडिट्स दिए थे, वो सारा कुछ। तो आप आर्टिकल लिख रहे हो तो आपने करना ही करना है। अब एक आर्टिकल आपने लिखा, उसमें सारी चीज़ें तो आपने कर ली। उसके बाद आपने डीए कैसे इंक्रीज़ करना है, ऑन पेज एसईओ की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, ऑन पेज एसईओ करनी है और फिर उसकी ऑप्टिमाइजेशन भी करनी है। ठीक है, ऑन पेज एसईओ कैसे होगी, अब वही जो मैंने आपको बताया, इंटरनल लिंकिंग करो आप अपनी। ठीक है, और अच्छा साइट का स्ट्रक्चर बना के रखो इस तरह से, जो भी आपको ऑन पेज एसईओ के मैंने फैक्टर्स बताया तो इस पर आप काम करो। वर्क ऑन योर टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ पे भी आप काम करो। टेक्निकल एसईओ मीन्स कि आप टैग्स वगैरह दो अपने ब्लॉग में, ये आपको योस्ट हेल्प करेगा आपके इस काम में। टेक्निकल एसईओ में मेटा डाटा और इस तरह की जितनी भी चीज़ें आती हैं ये सारी आ गई। आप लोकल एसईओ भी करो, ठीक है, अपने डोमेन की अथॉरिटी बढ़ाने के लिए। मेक श्योर योर वेबसाइट इज़ मोबाइल फ्रेंडली। अब आज के दौर में जो भी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली या मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, उसको एडसेंस के लिए तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो और एडसेंस के लिए काम कर रहे हो तो हमेशा वो थीम यूज़ करो। अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो जो कि मोबाइल फ्रेंडली हो, एडसेंस फ्रेंडली हो, आर्टिकल फ्रेंडली हो, होम पेज फ्रेंडली हो, लाइक फुली रिस्पॉन्सिव हो। ठीक है, फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हो। अगर अब मैं यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे अगर लिखा ना व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, तो मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं आर्टिकल्स में जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लूँ, नहीं जा रहा, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज़ ब्लॉगिंग और मैंने पहली वेबसाइट को ओपन कर लिया। ठीक है, अब ये मेरे पास वेबसाइट शो हो गई, ओपन होगी। इसको अगर मैं स्क्रीन को अपनी छोटा करूँ, अब देख रहे हो, अब ये रिस्पॉन्सिव होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसको और छोटा करूँ, अब मैं इसको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। ठीक है, अब ये देख रहे हो कि मैंने और छोटा किया, अब ये रिस्पॉन्सिव और ज़्यादा हो गई। और इसको मैं छोटा करूँगा, जहाँ तक ही जाती है वहाँ तक ही जाएगी, अभी और ज़्यादा रिस्पॉन्स। इस तरह से आपकी वेबसाइट होनी चाहिए जो कि फुली रिस्पॉन्सिव हो। ठीक है, ताकि आपका जो कंटेंट है वो अच्छा हो। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी तो आपके ऑन पेज जैसे भी, अब ये देखो इसने ऑन पेज जैसी कैसे की है, हेडिंग्स यूज़ किए हैं और अपना ये इन्फोग्राफिक यूज़ किया है जिसको मैं आपको उस दिन बता रहा था। और यहाँ पे इसने अपने इंटरनल लिंकिंग दी हुई, यहाँ पे लिंक्स दिए हैं। अभी इसने एक्सटर्नल लिंक्स भी यहाँ पे दिए होंगे, अगर दिए हैं तो दिए, नहीं दिए। अब देखो यहाँ पे ब्लू होस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने ब्लू होस्ट का एक लिंक दे दिया। ये अब क्लिक करते हैं तो मे भी हमें रिडायरेक्ट करेगा कहाँ पे, ब्लू होस्ट पे। अब ये हमें ब्लू होस्ट पे ले आया, तो इसने अपनी वेबसाइट में भी बाहर दूसरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें कहाँ पे ले आया है, ब्लू होस्ट पे। तो इट मीन्स कि इसने अपनी वेबसाइट में भी इंटरनल लिंकिंग की है और दूसरी वेबसाइट पे जाके भी इसने लिंक बिल्डिंग की हुई है। ये चीज़ होगी ऑन पेज टेक्निकल एसईओ और मोबाइल फ्रेंडनेस ने। अब आगे इंप्रूव योर पेज की स्पीड। अब पेज की स्पीड बहुत ही सिंपल है, कैशे रिमूव कर दो। और पूरा हमारा 2 दिन का टॉपिक लेक्चर हुआ था इसके ऊपर, हमने जिसमें डिस्कस किया था आपने अपनी पेज की स्पीड कैसे इंक्रीज़ करनी है। यूज़ को यूज़ कर लो, ठीक है, या फिर आप WP कैशे को यूज़ कर लो। और भी ऐसे ऑप्टिमाइजेशन के बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो कि स्पीड को हमारी इंक्रीज़ करते हैं पेज की, और जो कि ज़रूरी भी हैं। अब यहाँ पे लेके इंक्रीज योर सोशल सिग्नल्स। अब अगर इसको हम ओपन करते हैं तो देखो इसने स्टार्ट में ही क्या दिया है, सोशल सिग्नल्स दिए हैं। टोटल 51 सिग्नल्स हैं। फेसबुक पे इसका कोई शेयर नहीं गया, 430 ट्विटर पे गए, पिंटरेस्ट पे 81 गए हैं, लिंक्डइन पे कोई भी नहीं है। सोशल शेयर्स बहुत ज़रूरी हैं ताकि एक रीडर को पता लगना चाहिए कि हाँ इसका अगर इतने 500 सोशल शेयर है तो इट मीन्स कि लोगों को कंटेंट पसंद आया है। अगर वो स्टार्ट में उनको पता लग जाएगा ना हाँ कंटेंट अच्छा है, ठीक है, इसने सोशल शेयर ठीक है, और तब वो आपका नीचे तक कंटेंट रीड भी करेंगे और इंटरेस्टली करेंगे रीड, अगर उनको सोशल सिग्नल आपका पॉजिटिव मिलेगा तो। सोशल सिग्नल यूज़ करो। अब आप हर 2-3 पैराग्राफ के बाद अपना सोशल लिंक कोई ना कोई दे दो, कोई ना कोई लिंक बना दो, इस तरह की चीज़ें करो ताकि आपका जो ऑन पेज एसईओ है वो अच्छी हो। और उसके बाद बी पेशेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि बी पेशेंट रहो। सारा काम आपने कर लिया, अब सब्र करो। अब गूगल के हवाले कर दो, गूगल का क्रॉलर आएगा, इंडेक्स करेगा। आपने अगर काम अच्छा किया होगा, मेहनत अच्छी की होगी, तो आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक हो जाएगी और गूगल के टॉप 10 पेज में आ जाएगी। इट्स नॉट अ बिग डील। Okay, so this is all about that how you can increase the P and D of your website or a blog. So stay tuned and keep watching this channel.